अर्न कर रहे हैं। और बहुत ही कम एज में सर ने वो सारे अचीवमेंट्स ले लिए हैं जो किसी का सपना, मतलब किसी आम आदमी का जो सपना होता है। सर जो गाड़ी ड्राइव करते हैं वो है मर्सिडीज GLC। इसी बिजनेस से सर ने सिर्फ और सिर्फ 30 महीनों में जो यहाँ से सर ने गाड़ी अचीव की है वो है मर्सिडीज GLC सर। हाँ जी, मतलब आम इंसान की सोच से भी परे जो होती है ना वो गाड़ी। और अभी सर ने अपना एक अपार्टमेंट, करीब 2 करोड़ का सर ने एक अपार्टमेंट यहाँ से खरीदा है, इसी प्लेटफॉर्म से, इसी बिजनेस से। और सिर्फ सर खुद पैसा नहीं कमा रहे, मेरे जैसे हजारों लोगों को सर आज पैसा कमा भी रहे हैं। सर ने बहुत लोगों की जिंदगियों में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं। तो यूथ आइकॉन है, यूथ के लिए इंस्पिरेशन है। तो वो आज आपको बताएंगे कि आप भी कैसे अपनी जिंदगी को बदल पाए, आप भी कैसे वो सब कुछ अचीव कर पाए जो आपका सपना होगा। मैं चाहूंगी कि आप सब वीडियो ऑन करके प्रॉपरली बैठ जाएं, और जब सर आए तो आप सर का वेलकम करें। आपके पास बहुत कुछ वर्चुअल क्लैप और बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो आप सब सर का वेलकम करें एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि ऑडियंस जितनी ज्यादा एक्साइटेड होगी जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो अपना बेस्ट दे पाएंगे। मैं संदीप सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सर कि आप आए और हम सबको यहाँ पे गाइड करें। ओवर टू यू सर। Thank you so very much, Kriti ma'am. Thank you so very much, and I welcome everyone. Thank you so very much, everyone. मुझे invite करने के लिए, and thank you so much, everyone. So welcome, आप सब लोगों का स्वागत है आज के हमारे इस वेबिनार के अंदर। और मैं जितने भी यहाँ पे लोग हैं, ड्रीमर लोग हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। देखो, इतना तो बात तय हो गया है कि आप सब लोग बड़े ही ड्रीमर लोग हैं, आप लोग सपने देखते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आज के दिन इसी समय पे न जाने कितने सारे लोग अपने घर पे बैठे होंगे, आराम से टीवी देख रहे होंगे, अपना चटिया रहे होंगे किसी से, अपना कुछ और काम कर रहे होंगे जो उनको पैसा नहीं कमा के देगा। लेकिन आप सब लोग, जाहिर सी बात है सर, यहाँ पे हो, इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हो, तो एक बात तो जाहिर हो जाती है कि आप सब लोग अपने जीवन में कुछ और भी करना चाहते हो। और अगर मैं बोलूंगा कि कुछ और से मतलब है कि आप लोग अभी अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, तो भी बात सेम ही होगी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पैसा अच्छा खासा कमा रहे होंगे, लेकिन वो टाइम नहीं है उनके पास में, तो टाइम फ्रीडम के लिए आए होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो कमाना चाहते हैं, शायद उतना नहीं कमा रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए आए होंगे। कुछ आए होंगे जिनको नेम फेम चाहिए कि भाई हमारे पास में टाइम भी है, पैसा भी है, लेकिन कोई जानता नहीं हमें, तो नेम फेम के लिए आए होंगे। कुछ आए होंगे शायद कि सर पर्सनालिटी थोड़ी सी डेवलप हो जाए, उसके लिए आए होंगे। कुछ आए होंगे सर घर के हालात ठीक नहीं है, वो सुधारने अपने को, उसके लिए आए होंगे। आप जिस भी रीजन से आए हैं, या जिस भी रीजन से आपको आज बुलाया गया है यहाँ पे, आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो वो कहते हैं ना सर्च है, आज जो आप ढूंढ रहे थे वो आज आपकी खत्म हो जाएगी। जो भी चीज आप ढूंढ रहे थे, रीजन कि आज आपको वो सब कुछ यहाँ पे इस बिजनेस प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरे एक पैकेज में मिल जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम संदीप नरवाल है और मैं इस बिजनेस का हिस्सा लगभग पिछले अगर बोलूं तो 32-33 महीने से हूं। और इस इंडस्ट्री में मुझे लगभग 8.25 साल हो गए। 8.25 साल से पहले मैं एक इंजीनियर हुआ करता था और अच्छी खासी जॉब थी। 2014 में मैं 37,000 रुपीज की सैलरी थी मेरी, 37,000 रुपए मैं कमाता था। एशिया की सेकंड लार्जेस्ट शुगर कंपनी ईस्टजेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड में मैं जॉब करता था। और उससे पहले मैं YMCA कॉलेज फरीदाबाद, जो कि हरियाणा का टॉप कॉलेज, उससे मैं पढ़ा लिखा हूँ। और अपना ठीक ठाक रहा है, ऐसा नहीं है, मतलब अपने पास करने को बहुत कुछ था। अगर मैं नौकरी करता रहता आज 8 साल बाद, तो लगभग 1.25 लाख रुपए मैं कमा रहा होता। लेकिन बात पैसे की नहीं है दोस्त, बात है कि क्या हम अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जी पाते। पैसा तो दुनिया कमाती है, लेकिन रोबोट की तरह होता है सर लाइफ। जब बॉस बोलेगा तब खाना पड़ता है, जब कंपनी बोलेगी तब लंच करना पड़ता है, जब वो बोलेंगे तब जाना पड़ता है। तो मेरे को वैसी जिंदगी नहीं चाहिए थी, मेरे को बिल्कुल फ्रीडम वाली जिंदगी चाहिए थी कि मेरा जो मन करे, जब मन करे, जहां मन करे, अपना लग्जरी की जिंदगी जिए। कोई बॉस ना हो, और जब मन करे तब अपना सुबह आंख खोल के तब उठो। ऐसा नहीं है कि कोई चीज है जो आपको जगा रही है, कोई टेंशन है।
तो मुझे तो ऐसी जिंदगी चाहिए थी और मैं ऐसी जिंदगी ढूंढ रहा था। और जब मैंने बिजनेस देखा तो कहते हैं कि बस दो शक्तियां मिल गई कि जिसे मैं ढूंढ रहा था वही मुझे ढूंढ रही थी। तो इस इंडस्ट्री में लगभग 8.25 साल हो गए हैं दोस्त। अपने साथ के साथ में बहुत सारे लोगों की भी ऐसी लाइफ हो गई है मेरे साथ में, जो काम कर रहे हैं, जो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं आज के समय पे, जिसको फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं। आप में से कितने सारे लोग फ्री होना चाहते हैं कि सर पैसे की आजादी, समय की आजादी, आर्थिक आजादी, टेंशन ही फ्री, टेंशन ही ना हो, पैसे की ना हो। आई एम श्योर कि 100% लोग ऐसा चाहते होंगे लाइफ को, राइट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्त कि चाहते सब हैं तो फिर होता क्यों नहीं है? क्यों कुछ ही लोग सफल हैं इस दुनिया में? कभी पूछा आपने ये सवाल अपने आप से कि क्यों है कि कुछ ही लोग सफल हैं? क्यों है कि कुछ ही लोग पैसा कमाते हैं? क्यों है कि कुछ लोग एक बिजनेस चालू करते हैं और दूसरे में भी सफल, तीसरे में भी सफल, सारे बिजनेस में सफल हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि सोने को हाथ लगाए तो मिट्टी हो जाती है? ऐसा क्यों है? तो आज हम इसी चर्चा पे थोड़ा सा अपना इस विषय पे चर्चा करेंगे अगले 40 मिनट। और अगले 40 मिनट सिर्फ आपके बारे में बात होगी। जैसा कि कृति मैम ने बताया कि आपके ही घर के बारे में, आपके पैसे के बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में बात होगी, क्योंकि हमारा तो ठीक ठाक है। अब लेकिन आज आपका ठीक ठाक करना है। आने वाले 1-2 साल के बाद देखो, जाहिर सी बात है 2022 है, 2024 आएगा, 2025 भी आएगा। आएगा चाहे आप कुछ करो या मत करो। 2023 ने भी आना, 2024 भी आएगा और 2025 भी आएगा। लेकिन 2025 जब आएगा तो आप उसमें कितना रुपया कमा रहे होंगे, आपकी जिंदगी क्या होगी, आपकी गाड़ी कौन सी होगी, आप कौन से घर में रहेंगे, क्या आप जो चाहते हैं क्या 2025 में आप वो कर रहे होंगे? तो ये सवाल बड़ा अहम है। नहीं तो सर देखो क्या है ना, अगर आप खुद की जिंदगी प्लान नहीं करोगे ना, खुद से प्लान नहीं करोगे लाइफ में क्या करना है, तो कोई और आदमी आपके लिए प्लान करेगा और कोई और आदमी आपके लिए ज्यादा अच्छा सोचेगा नहीं। आप ही अपने बारे में अच्छा सोच सकते हो। नहीं तो फिर हम सब्जी मंडी की गाय हो जाएंगे सर। सब्जी मंडी में गाय होती है ना, कोई आदमी उसको कहीं भी कोनी मारे उधर मुंह करके चल देती है, फिर जिंदगी हमारी ऐसी हो जाएगी। तो आज हम आपकी जिंदगी के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं आगे और पीपीटी की तरफ चलते हैं। और सबसे पहला मेरी एक ही बात है आप लोगों को कि बड़ा सपना देखो यार, है ना, ड्रीम बिग। आपके अंदर वो असीम पॉसिबिलिटीज हैं जिससे आप बड़ा सपना अचीव भी कर सकते हो। क्योंकि अडानी भी यार कभी चाल में रहता था, शाहरुख खान भी कभी बेंच पे सोया, हम सबको पता है इनकी सारी की सारी स्टोरी के कौन कहाँ पे क्या था। सारे गरीब आज अमीर हैं, लेकिन सारे गरीब आज अमीर नहीं है। जितने अमीर हैं वो पहले गरीब थे। कुछ गरीब गरीब रह गए, कुछ मिडिल क्लास रह गए, और कुछ गरीब और मिडिल क्लास अमीर बन गए। कैसे बने, आज उसके बारे में जानेंगे, राइट। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि क्या आपके जिंदगी में कुछ सपने हैं? अगर हैं तो क्या पूरा करना चाहते हैं? क्या आप रईस बनना चाहते हैं अपनी जिंदगी में? अगर हाँ तो क्या फाइनेंशियली भी फ्री होना चाहते हैं आप? फाइनेंशियली फ्री, जैसे मैंने बताया, जब मन किया, जो मन किया, जहां मन किया वो खरीदा, वो खाया, वो जिया, वो अपनी मजे मजे की जिंदगी जी। और अगर हाँ तो क्या अपनी जिंदगी में खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हैं दोस्त? क्योंकि पैसा कमा के भी बहुत सारे लोग टेंशन में रहते हैं। तो क्या आप पैसा कमाने के बाद भी टेंशन फ्री, खुश, पॉजिटिव रहना चाहते हैं अगर पूरी जिंदगी? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है तो एक अगली स्लाइड पे चलते हैं जिसमें एक और अहम सवाल छुपा हुआ है। तो अगर आप एक नई जिंदगी चाहते हैं तो जाहिर सी बात है सर कि आपको एक नया काम भी करना पड़ेगा। तो क्या आप रेडी हैं एक नया काम करने के लिए? रीजन कि जो आप आज तक करते आए हैं अगर आगे भी वही करेंगे तो जैसी आपकी जिंदगी आज तक रही है आपकी जिंदगी वैसी आगे भी रहेगी। जाहिर सी बात है, राइट। अभी सपनों की बात करें तो किस तरह के सपने होते हैं एक इंसान के? किसी का सपना होता है कि अच्छा सा घर हो, किसी का होता है कि अच्छी सी गाड़ियां हो, घूमने जाएं, अकाउंट बैलेंस अच्छा खासा हो, लाखों करोड़ों में हो, बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो कि भाई मैं रहूं या ना रहूं, मेरे जाने के बाद भी मेरे घर वालों को पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्रीम्स। ये भी सपना हो सकता है, या कोई भी सपना हो सकता है सर। और जाहिर सी बात है सर, सपना सब देखते हैं, चाहे भिखारी हो चाहे करोड़पति हो। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सपने सबके पूरे नहीं होते। क्यों नहीं होते पूरे? इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि सब लोगों की कमाई छोटी है और खर्चे बहुत बड़े हैं, इसलिए पूरे नहीं होते। अब भाई किसी का मर्सिडीज का सपना है, 70 लाख रुपए की गाड़ी है, तो कैसे ले लेगा कोई 50,000 रुपए की जिसकी तनख्वाह है यार? अब वो 50,000 में अपना घर का रेंट दे, गाड़ी की ईएमआई भरे, घर की ईएमआई भरेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, मेडिसिन लाएगा, मोबाइल इस सब का खर्चा करेगा, कुछ बचाएगा भी, या मर्सिडीज खरीदेगा? अब बताओ आप मेरे को। मर्सिडीज की जो है ईएमआई होगी तकरीबन तकरीबन 70-80 हजार रुपए, 50,000 रुपए, तो सपने तो मर गए ना। और यही कारण है सर कि लोग बचाने पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, कमाने पे कम विश्वास रखते हैं। हमने आज तक पूर्वजों से पता क्या सुना है, अपने बड़े बुजुर्गों से, बेटा पैसा बचा ले, काम आता है बाद में। लेकिन अंबानी एक बात बोलता है, पैसा मत बचाओ, पैसा लगाओ, क्योंकि लगा के पैसा आता है।
अंबानी पैसे बचाता तो ना तो आज रिलायंस जियो खुलता, ना रिलायंस फ्रेश खुलता, ना रिलायंस ट्रेंड्स खुलता, कुछ नहीं खुलता। वो तो बोलता कि चलो भाई अपना घर पे पैसा आ गया, 100 करोड़ रुपए आ गए, ओहो डालो इनको एफडी में। फिर तो हो गया था सर सपना पूरा। पैसे बचाने से नहीं सर, पैसे लगाने से आदमी अमीर बनता है, राइट। लेकिन सपने फिर भी पूरे नहीं होते। अब मैं आपको लेके चलता हूं उस, जो कहते हैं ना कि चाबी की तरफ में, जो आप किसी भी इंसान को देखो जो अमीर है, उसने उस तरीके को अपनाया और वो तरीका अपना के आज वो पैसे वाला बन गया। देखो दोस्त, ना तो हमें अमीर बनना कॉलेज में सिखाया जाता है, ना स्कूल में सिखाया जाता है, ना हमें कोई हमारा पड़ोसी सिखाता है। हमें सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है स्कूल कॉलेज में, अच्छा पढ़ लिख लो और अच्छी नौकरी कर लो। जाहिर सी बात है। लेकिन सर हमारी नौकरी करके हमारे मम्मी पापा का क्या हुआ, दादा दादी का क्या हुआ, अड़ोसी पड़ोसी का क्या हुआ, हमें सबको पता है। और अगर हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेंगे तो फिर हमारा भी वही हाल होगा। मैं नौकरी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं बिल्कुल, प्लीज माइंड मत करना इस बात को, मैं नौकरी के अगेंस्ट नहीं हूं। लेकिन अगर किसी के सपने बड़े हैं तो वो नौकरी से तो पूरे हो नहीं सकते, ये बात पक्की है सर। तो अगर आपको जेन्युइनली कुछ बड़ा करना है लाइफ में तो नौकरी से तो नहीं होगा, फिर तो वो तरीका अपनाना पड़ेगा जिस तरीके को अपना के ये बड़े लोग बड़े हुए। वो तरीका क्या है सर, वो देखो। एक्चुअली देखा जाए ना तो हम तीन चीज के लिए काम करते हैं सर। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम पैसे के लिए काम करते हैं। पैसे को खर्च कर सकें उस समय के लिए काम करते हैं कि वो समय भी हो और सिक्योरिटी हो अपनी लाइफ में, कि भाई अगर मैं 3 महीने मेरी नौकरी पे ना जाऊं, 4 महीने में दुकान ना खोलूं, या मैं रहूं ही ना इस धरती पे, फिर भी क्या मेरे घर वाले सेफ एंड सिक्योर रहेंगे, उनको पैसा जाता रहेगा। हम तीन चीज के लिए काम करते हैं। और इन तीन चीज को देख के सर एक पूरी पृथ्वी को 4 पार्ट में डिवाइड किया हमने। सबसे पहली कैटेगरी वो होती है जो, ये समझ लो कि जिनके पास पैसा बहुत है ना, पैसा बहुत है, टाइम भी बहुत है और सिक्योरिटी भी है। उसको बोलते हैं ओनर, मालिक। किसी भी कंपनी के मालिक को देखोगे तो उसके पास में पैसा भी बहुत है, उसके पास में टाइम भी है घूमने का, इंटरनेशनल घूमता है वो साल में 3-4 बार, और उसके पास में सिक्योरिटी भी है कि अगर किसी को कुछ हो भी गया तो उसकी फैमिली रोड पे नहीं आएगी सर। फिर एक आती है अपर मैनेजमेंट वाली कैटेगरी, जिनके पास में पैसा बहुत होता है लेकिन उनके पास में ना तो टाइम होता है और ना सिक्योरिटी होती है। ऐसे कौन लोग होते हैं, जीएम, वीपी, एवीपी, जिनकी 4-4, 5-5 लाख रुपए तनख्वाह है, राइट। फिर एक आती मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट बोले तो जिनकी आमदनी महीने की, चाहे नौकरी करता चाहे बिजनेस, 35,000 रुपए से लेकर लगभग लगभग 1 लाख 2 लाख रुपए तक है। इनसे मांगो तो इनके पास पैसे नहीं है, इनको कहीं घूमने को बोलो तो इनके पास जाने का टाइम नहीं है, और इनको सिक्योरिटी भी नहीं है कि भाई कुछ हो गया तो घर वाले रोड पे। एक फिर आती है कैटेगरी, इस पूरी पृथ्वी में देखा जाए तो लोअर मैनेजमेंट जिनको बोलते हैं, या लोअर मैनेजमेंट बोल लो, स्टूडेंट बोल लो, हाउसवाइफ बोल लो, रिटायर्ड आदमी बोल लो, अनएम्प्लॉयड बोल लो। इनके पास में पैसा नहीं होता सर, लेकिन टाइम बहुत है और सिक्योरिटी भी नहीं है। देखा जाए तो खाली एक ओनर ऐसा आदमी है जिसके पास में पैसा भी है, टाइम भी है और सिक्योरिटी भी है, और इसी इंसान को फाइनेंशियली फ्री बोलते हैं कि फाइनेंशियली फ्री है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए तीनों चीजें होनी चाहिए। अब ओनर ने ऐसा क्या किया कि उसके पास में तीनों चीज आ गई? क्योंकि सर ओनर ने अपना एक ना ऐसा एक गोले गोले बनाए, और एक गोले गोले को अंग्रेजी में बोलते हैं नेटवर्क। उसने क्या किया, सबसे ऊपर खुद बैठ गया ओनर, फिर नीचे बिजनेस हेड बना दिए, उसके नीचे वीपी, एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर लोग, उसके नीचे सीनियर वर्कर, उसके नीचे वर्कर। ऐसे हर एक कंपनी काम करती है सर, हर एक कॉलेज ऐसे काम करता है, हर एक स्कूल ऐसे काम करता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन बल्कि ऐसे काम करती है कि ऐसे ही ऊपर मालिक होता है और नीचे 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 ऐसे लोग होते हैं सर। तो इस स्ट्रक्चर को इंग्लिश में बोलते हैं सर नेटवर्क, और इंग्लिश में कहावत है, योर नेटवर्क इज इक्वल्स टू योर नेटवर्थ। आपका जो नेटवर्क है ना सर, वही आपकी नेटवर्थ है, और जिसके पास में नेटवर्क नहीं है उसकी नेटवर्थ कोई कैलकुलेट भी नहीं करता गूगल पे अगर आप देखोगे तो, क्योंकि जिसका नेटवर्क नहीं उसकी क्या नेटवर्थ है, वो तो खुद किसी के नेटवर्क में काम कर रहा है। मतलब देखा जाए अगर आप नौकरी करते हैं तो खुद का नेटवर्क थोड़ी है, आप तो किसी के नेटवर्क में काम करते हो। और याद रखना मेरे दोस्त, अगर आप खुद का नेटवर्क नहीं बनाओगे और दूसरे के नेटवर्क में काम करोगे ना, तो सपने तो नेटवर्क वाले के पूरे होंगे, जो काम कर रहा है ना किसी के नीचे उसके पूरे कभी भी नहीं होते सर। इसीलिए हमारे माँ बाप, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, जितने भी लोग नौकरी करते हैं वो कभी भी लग्जरी लाइफ नहीं जीते, बल्कि जिनके यहां वो नौकरी करते हैं वो मालिक जीते हैं आलीशान जिंदगी सर, क्योंकि उन्होंने क्या बनाया, नेटवर्क। तो मेरा सवाल आपसे एक है, क्या आप अपने जीवन में अभी एक नेटवर्क बना रहे हैं? अभी क्या अपने जीवन में आप एक नेटवर्क बना रहे? अगर नहीं बना रहे तो मेरे दोस्त आपको बहुत जरूरी है ये बात को समझना
कि नेटवर्क बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये सोच लो कि सपने पूरे नहीं हो सकते। आज आप टाटा को देख लो, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज, किसी को देख लो सर, वो लोगों से काम करा रहा है, लोगों से काम करा रहा है। आज अन अकेडमी 15,000 करोड़ की कंपनी बन गई, क्योंकि सर लोग उसमें टीचर पढ़ा रहे हैं। अन अकेडमी का मालिक नहीं पढ़ा रहा होगा इतना जितना कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं। मैगडी को देख लो आप, मैगडी ने क्या किया, जगह जगह काउंटर खोल दिए, 40,000 काउंटर खोल दिए सर आज। उसने भी नेटवर्क बना दिया, लक्ष्य ने भी नेटवर्क बना दिया, आपके बाथरूमों में घुस गया। कोलगेट आपके हर बाथरूम में घुस गई। कोलगेट वाला एक कोलगेट से अगर 2 रुपए कमाता है, सोच के देखो सर, अगर 50 करोड़ भारतीय कोलगेट यूज करते हैं, 30 करोड़ भारतीय, 10 करोड़ भारतीय कोलगेट यूज करते हैं, एक कोलगेट से 5 रुपए कमाता है, तो 50 करोड़ रुपया हो गया उसको। आप सिर्फ सोच के देखो ये चीज। नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है, राइट। अच्छा, अब एक चीज समझते हैं, भाई बनाते क्यों नहीं है फिर लोग नेटवर्क? हमें पता है कि भाई नेटवर्क का मतलब बिजनेस। जब ये पता है कि वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन, इंडिया का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन, हमारी स्टेट का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन, हमारी डिस्ट्रिक्ट का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन, हमारी सिटी का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है, तो हम बिजनेस क्यों नहीं करते? 4 कारण देखे हैं सर मैंने मुख्यतः जिसकी वजह से लोग बिजनेस नहीं करते। सबसे पहला तो पैसा ही नहीं है, कहां से करें बिजनेस, है ही नहीं करोड़ों रुपए लगाने को। मैं छोटे मोटे बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक ठाक बिजनेस की, 1.5, 2, 3 करोड़ में जो लगता है ही नहीं 2-3 करोड़। अगर है भी तो रिस्क लेने को तैयार नहीं है भैया, ना ना हमारे तो बैंक में रहने तो एफडी वेफडी ठीक है, हमारा तो प्लॉट ले रखा हमने वो ठीक है, डूब गया तो। कई रिस्क लेने को भी तैयार बैठे हैं कि लो भैया 2 करोड़ रुपए लगा देंगे। समझ नहीं आ रहा कहां लगाए, नॉलेज नहीं है उनको, ये नहीं पता कौन सा बिजनेस चालू करे। बहुत लोगों की जमीनें बिकी हुई हमारे वहां पे, समझ ही नहीं आ रहा उनको कौन सा धंधा करना है, इसलिए रोज गाड़ी ले आते हैं, रोज दारू में उड़ाते हैं, दूसरे लोग को फिर ढाबे पे होटलों में लेके जा रहे हैं, बस ये मौज कर रहे हैं। क्योंकि उनको एग्जैक्टली ये नहीं पता कि व्हाट दे नीड टू डू विद दैट मनी, जो उनको जमीन बेच के आई है या कुछ भी करके आई है। और कईयों के पास नॉलेज भी है सर, उनके पास पैसा भी है, रिस्क भी लेना चाहते हैं, फुल प्रूफ प्लान है कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास में टाइम नहीं है सर। सबको पता है कि ऋषिकेश में अगर आप अपना एक कैंप बना लोगे तो पैसे कमाओगे, सिंपल है। दुनिया के पास में पैसा है भाई, कितने में बनता होगा कैंप? 40-50 लाख, 1 करोड़ रुपए में बनता होगा। 1 करोड़ रुपए बहुत लोगों के पास में, तो 1 करोड़ रुपए वो कैंप क्यों नहीं लगाता ऋषिकेश में? क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है सर उसको चलाने का। कौन चलाएगा भाई उस कैंप को? अगर चलाएगा तो फिर जो नौकरी कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, वो छूट जाएगा, क्योंकि नया बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, पूरा पूरा टाइम देना पड़ता है। 4 कारण है सर जिसकी वजह से कोई आदमी बिजनेसमैन नहीं बनता। अब मैं आपको बहुत जबरदस्त न्यूज देने वाला हूं, आप टेंशन मत लो सर। जिस बिजनेस की मैं बात करूंगा ना, तो उसमें आपका पैसा लगना, आप निश्चिंत हो सकते हो, अब आप अपनी कमर रिलैक्स कर सकते हो। अरे 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 बच गए। अब जब पैसा ही नहीं लग रहा तो रिस्क ही नहीं है। नॉलेज हम देंगे आपको, पूरा पूरा नॉलेज हम देंगे आपको, और पार्ट टाइम का बिजनेस है। अगर हफ्ते में आपके पास में 5-7 घंटे हैं तो आप इजीली ये बिजनेस कर सकते हो। अगर आपके पास में 5-7 घंटे भी हफ्ते में नहीं है तो आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए होने चाहिए। क्योंकि भाई कोई 5 करोड़ रुपए जिसके अकाउंट में और वो बोले कि भाई आई एम वेरी बिजी, मेरे पास में टाइम नहीं है, तो अच्छा भी लगे। अकाउंट भी खाली है और टाइम भी नहीं है, तो जिंदगी में क्या कर रहे हैं फिर हम? फिर अपने आप से भी पूछना चाहिए, और कब तक ऐसा चलेगा ये भी पूछना चाहिए। तो जिस इंडस्ट्री की मैं बात करने वाला हूं सर, उस इंडस्ट्री में जाने से पहले हम 2 टाइप के लोगों को और समझेंगे। क्योंकि अमीर बनना है तो पहले तो अमीर लोगों को समझना जरूरी है ना कि क्या कर रहे हैं सर। ये बड़े बड़े लोग पता क्या कर रहे हैं सर, जियो, एयरटेल, मैकडी, इन लोगों ने सर नेटवर्क बनाया, अभी जो मैं समझा रहा था। इन लोगों ने कुछ नहीं करा, इन्होंने सिर्फ नेटवर्क बनाया सर। 3-4 साल पहले, 5 साल पहले हल्दीराम्स का नाम भी नहीं सुना होगा आप लोगों ने ढंग से। आज बच्चा बच्चा जानता है सर, मैकडी को आज बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि जगह जगह हो गया। एक ही जगह काउंटर होता अमेरिका में तो आप जानते, मैं जानता नहीं, जगह जगह खोल दिया, नेटवर्क बना। एक दूसरे टाइप की प्रजाति है जो बहुत पैसे कमाती है, उसको क्या बोलते हैं? सेलिब्रिटी। ये क्या करते हैं? इनका कोई खुद का ब्रांड तो है नहीं भाई, विराट कोहली का मान्यवर तो है नहीं, ना ये फेयर एंड हैंडसम है शाहरुख खान की, ना लक्ष्य ये बनाती है करीना कपूर। ये करते क्या है सर? ये करते हैं मार्केटिंग इन प्रोडक्ट्स की। और देखो सबसे बड़ी बात, विराट कोहली कितना बिजी आदमी है सर, कितना बिजी आदमी है, लेकिन फिर भी पार्ट टाइम में तकरीबन तकरीबन 180 करोड़ रुपए कमाता है ये, सिर्फ एडवर्टीजमेंट करके। आप गूगल करना, एंडोर्समेंट इनकम ऑफ मिस्टर विराट कोहली, 180 करोड़ साल के कमाता है। और क्रिकेट से कमाता होगा मुश्किल से 20 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए। फुल टाइम काम क्या है? क्रिकेट।
पार्ट टाइम काम क्या है? एडवर्टीजमेंट। पार्ट टाइम में ज्यादा पैसे कमा रहा है बंदा, फुल टाइम में कम कमा रहा है। हाँ, नो डाउट फुल टाइम की वजह से ही मिल रहा है पार्ट टाइम, लेकिन सर पार्ट टाइम की ताकत को समझो। हमारे मिडिल क्लास में पता है क्या है? एक बंदा अगर एक नौकरी पे लग गया ना, भगवान कसम पूरा मोहल्ला उसको भगवान बना देता है। वो कुछ करने की, अरे क्या आपको क्या जरूरत है यार, काम करने की, अच्छा खासा नौकरी तो लग गए हैं, पांडे जी क्या करोगे करके? पांडे जी हवा में, पांडे जी की जब बच्चों की फीस जाती है तो पांडे जी हवा टाइट हो जाती है। मेरे दोस्त, अमीर आदमी की पहचान यही मिलेगी कि वो अपने काम के साथ साथ में एक दूसरा काम जरूर करता मिलेगा। और मिडिल क्लास आदमी की एक पहचान मिलेगी, एक काम मिल गया ना दूसरे की तरफ देखता भी नहीं, वो जीन्स में घुस जाता है उसके कि वो सब हो गया। तो मेरे दोस्त, ये करते हैं, सेलिब्रिटी करते हैं मार्केटिंग, और बिजनेसमैन क्या बना रहे थे? बिजनेसमैन बना रहे थे नेटवर्क, और सेलिब्रिटी कर रहे हैं मार्केटिंग। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है और सेलिब्रिटी भी बनना है, बिजनेसमैन प्लस सेलिब्रिटी बनना है, तो नेटवर्क भी बनाना पड़ेगा और मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए सर हमारी इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप सेलिब्रिटी बनना चाहते हो और बिजनेसमैन भी बनना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ेगी। हाँ मैंने सुना हुआ यार, ये तो सुना सुना लग रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, मतलब 1 मिनट दे दो बस मेरे को, आपके सुने सुने को मैं सत्य कर दूंगा कि है क्या। 1 मिनट, राइट? है क्या नेटवर्क मार्केटिंग, जरा समझते हैं। क्योंकि सर जिस भी इंसान ने आपके दिमाग में घुसेड़ी है ना नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, कुछ भी बोला है, जो भी बोला है नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, जाहिर सी बात है वो मर्सिडीज में तो आया नहीं होगा, करोड़पति तो होगा नहीं वो। और सर जिसकी सलाह मानोगे ना उसके जैसा बन जाओगे। भाई आज कोई बीए कर रहा है ना, तो उसने किसी बीए करने वाले की सलाह मानी होगी कि तू बीए कर ले। कोई पुलिस में होगा ना, उसने पुलिस वाले से सलाह ली होगी। अरे कौरवों ने सलाह ली मामा से, पांडवों ने सलाह ली भगवान श्री कृष्ण से, के कई ने सलाह ली मंत्रा से। अब सलाहकार कौन है आपका, उससे आपकी जिंदगी बन रही है सर, राइट सर? चलते हैं थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं। देखो, कोई भी चीज आपके घर में, लक्स डिटॉल कैसे पहुंचा, जरा उसको समझो। सर मैन्युफैक्चरर ने उसको मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, उसके बाद में नेशनल एजेंट के पास गया आपका लक्स का साबुन एक बट्टी, फिर वो होलसेलर के पास गई, थोक विक्रेता के पास, फिर सेल्स फोर्स के पास, एडवर्टीजमेंट हुआ लक्स का, और फिर रिटेलर और दुकानदार, और फिर कंज्यूमर। अब ये बीच के लोग जो हैं, मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर के बीच में जितने लोग हैं, ये फ्री में काम तो कर नहीं रहे, पैसा तो लेते होंगे। और इनका पैसा कौन देता है? करीना कपूर अगर 10 करोड़ लेती है लक्स करने का, है ऐसे लगा के गोरा बदन हल्दी चंदन लक्स लगा लो, तो 10 करोड़ रुपए देता कौन है? मैं और आप देते हैं सर। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल की ऐड करता है, उसको कौन देता है पैसा? मैं और आप देते हैं। अगर आपने मान्यवर का कुर्ता पजामा खरीदा तो कम से कम 50 रुपए तो विराट कोहली को गए होंगे ना, तो मैंने और आपने दिए सर उसको। अब किसी के दिमाग में आया ये कि यार बीच के लोगों को हटा दो और सीधा मैन्युफैक्चरर से एंड कंज्यूमर तक माल पहुंचाओ। इसी को डायरेक्ट सेलिंग बोल दिया गया, नेटवर्क मार्केटिंग बोल दिया गया। सेम थीम पे फ्लिपकार्ट और अमेजोन भी काम करते हैं, लेकिन वहां पे दिक्कत क्या है कि वहां पे आप पैसा नहीं कमा सकते सर। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप पैसा कमा सकते हो रेफरल करके। सिंपल है सर, करना क्या है? रेफर करना है। सलाह देते हैं आप सब लोग अपने जीवन में, कुछ ना कुछ खाने पीने की, कपड़ा पहनने की, चलने की, वहां घूमने की सलाह आपने दी होगी, सलाह ही देनी है बस। और मैं सिंपल आपको उदाहरण बताऊं सलाह देने का, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, याहू, जीमेल, यूट्यूब, गूगल, आजकल मार्केट में चल यही रहा है। और इन सब चीजों का आपने कभी ऐड नहीं देखा होगा, ये सिर्फ आपके दोस्त ने आपको बताई होंगी। तो आजकल हमें दोस्तों की बात पे ज्यादा भरोसा है, ना कि शाहरुख खान की बात पे। और शाहरुख खान कह रहे क्रीम लगा लो गोरा हो जाओगे, अब वो खुद कहता है कि माई डॉटर इज डस्की, मेरी बेटी जो है वो थोड़ी सी काली है, दूसरों गोरा कर रहा है महाराज, तो कौन भरोसा करेगा? लेकिन अगर आपका दोस्त बोले कि भाई ये क्रीम मैंने लगाई मैं गोरा हो गया, तो आप भी जाके 5 ट्यूब उठा लाओगे। इसलिए हमें भरोसा दोस्तों की बात पे होता है, क्योंकि जब टीवी पे ऐड आता है ना सर, तो हम ऐड नहीं देखते, हम टीवी का चैनल चेंज करते हैं। ऐड देखना कोई पसंद नहीं करता। इसीलिए इसीलिए व्हाट्सएप ने भी कैसे लॉन्च किया अपने आप को, ऐड नहीं दी उसने, उसने बोला एक दोस्त दूसरे को बताएगा। इसलिए फेसबुक भी ऐसे चला, इसलिए इंस्टाग्राम भी ऐसे चला, ऐड थोड़ी आती इनकी, ये तो बस अपना चल पड़े सर दोस्तों से दोस्तों को। तो यही हमारा बिजनेस है सर, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग की ग्लोबल अगर सेल्स देखी जाए तो सर 189.6 बिलियन डॉलर थी 2017 में। 1 बिलियन में होते 100 करोड़। अब आप हिसाब किताब लगा लो कि कितने करोड़ हो गए, राइट? 76 बिलियन डॉलर तो लोगों में पैसा बट गया 2017 में। और लोग कह रहे हैं कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग देखो क्या चीज है। अब ये है सच्चाई नेटवर्क मार्केटिंग की।
2017 में अमेरिका में $34.9 बिलियन था उसका टर्नओवर, और इंडिया का था मात्र $1.5 बिलियन। अमेरिका है 35, इंडिया है 1.5, और इंडिया अमेरिका से 10 साल पीछे है सर हर चीज में। तो अगर 2017 में अमेरिका ने $34.9 बिलियन किया है, तो 2027 में इंडिया करेगा। अभी कितना था 2017 में? 1.5। सर सोच के देखो, 30 गुना इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, 30 गुना। सोच के देखो, 25 से 30 गुना बढ़ने वाली है। कितना बड़ा स्कोप होगा, कितना पैसा कमाएंगे लोग, कितना पैसा बटेगा लोगों में, सोच के देखो सर एक बार। आने वाली इंडस्ट्री है ये, क्योंकि आने वाले समय में नौकरियां तो है नहीं। आप जितने भी लोग यहाँ पे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको खुद को पता है कि नौकरी नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो 10, 15, 20 हजार रुपए की। तो फिर क्यों कर रहे हैं हम पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए? पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली ढंग से सर, क्योंकि पता है क्या है, रोबोट्स का जमाना आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है। रेलवे ने अपने अभी 14 लाख जो टोटल नौकरियां देता है रेलवे, उसमें से 74,000 नौकरियां तो जिंदगी भर के लिए काट दी कि देंगे ही नहीं हम। नौकरियां कम होती जा रही है सर रोज की रोज। बीएचईएल में 50% कर दिया हिसाब किताब। मेरे दोस्त, ये सही समय है सही इंडस्ट्री में आने का, और ना तो हाथ मलने के अलावा हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूं, 2019 का डेटा था कि 12.1% की ग्रोथ रेट से इंडिया की नेटो मार्केटिंग आगे बढ़ रही है। अब मैं आपको मिलाता हूं एक आईएएस ऑफिसर से, जिनका नाम है मिस्टर अमिताभ कांत। एक आईएएस ऑफिसर है, जून 2019 से लेकर अभी तक ये नीति आयोग के हेड है। नीति क्या है? नीति एक गवर्नमेंट की संस्था है जो भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती है। तो जरा इनको सुनते हैं, क्या कहते हैं नेटो मार्केटिंग के लिए। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that is. It is a major driver of India's growth. भारत की ग्रोथ में बहुत बड़ा एक फैक्टर है। You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. 2040 तक भारत की पॉपुलेशन जवान रहेगी, जवान। और यूरोप और अमेरिका में लोग बुढ़े होते जा रहे हैं, वहां की एवरेज एज बुढ़ी होती जा रही है। हमारे यहाँ पे यूथ ज्यादा है, सबको पता है, मोदी जी बोलते हैं, सारे देश को पता है, न्यूज में 24 घंटे चिल्लाते रहते हैं, इंडिया इज अ यंग नेशन। And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. इन्होंने बोला कि आने वाले समय में रोजगार देना बहुत जरूरी है, नहीं तो भाई बहुत तगड़ी त्रासदी आ जाएगी भारत में। और रोजगार देने के भारत में दो ही तरीके हैं, एक है कि आप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, दूसरा है आप डायरेक्ट सेलिंग करो। मैंने नहीं बोला, एक आईएएस ऑफिसर मिस्टर अमिताभ कांत ने बोली है बात, जो कि आज भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, हेड बन के बैठे हैं। आईएएस ऑफिसर 1980 बैच के, मैं पैदा भी नहीं हुआ था, उससे 9 साल पहले ये पैदा हुए थे, उससे पहले आईएएस बन गए थे, बताओ। 1980 के बर्थ है मेरा। अब सोच के देखो दोस्त, एक आईएएस ऑफिसर तो कैसा बोलेगा। अब हमारा पड़ोसी आके बोलेगा हे ये कोई काम है, एक आईएएस ऑफिसर क्या बोल रहा है, हमें समझ नहीं आ रही बात। अगेन सलाहकार। मोदी जी क्या बोलते हैं, मैंने गूगल किया, नरेंद्र मोदी डायरेक्ट सेलिंग निकल के आया, अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। बेरोजगारी भारत का सबसे चिंताजनक विषय है और डायरेक्ट सेलिंग उसको बचा रही है। शूलिनी यूनिवर्सिटी जो कि सोलन हिमाचल में है, सर 1 साल का पीजी डिप्लोमा कोर्स करा रही, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। 1 साल का कोर्स है, 1 सेमेस्टर की फीस है 49,500। अब सोच के देख लो सर, राइट। फिक्की और केपीएमजी ने इसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करी। फिक्की क्या है आपको पता, संस्था है, महात्मा गांधी जी बना के गए थे, सारे बिजनेस को देखती है इंडिया में। और केपीएमजी वर्ल्ड की 4थे नंबर की ऑडिट कंपनी है, वर्ल्ड की। दोनों ने मिलकर 2014 में नेटो मार्केटिंग के ऊपर एक स्टैट्स तैयार किया, जिसमें बताया कि 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी 2025 में। 2025 में 64,500 करोड़ रुपयों की इंडस्ट्री हो जाएगी नेटो मार्केटिंग इंडिया में। और 3 टाइप की फ्रॉड कंपनियां बताई, पिरामिड स्कीम, चिटफंड स्कीम और पॉन्जी स्कीम, इसी रिपोर्ट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करी।
और सबसे अच्छी न्यूज क्या सर, दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका लॉ बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। अभी आप ये लगा लो, लॉ आ जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग का तो और लोग अवेयर हो जाएंगे। तो 3 टाइप की फ्रॉड कंपनियां हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के तहत काम करती हैं। बहुत सारी आई, बहुत सारी गई, मैं खुद एग्री करता हूं, लेकिन इलीगल थी। क्योंकि सर बुरा वकील होता है, अच्छा वकील भी होता है, बुरे पुलिस वाले भी होते हैं, अच्छे पुलिस वाले भी होते हैं, बुरे डॉक्टर होते हैं, अच्छे डॉक्टर भी होते हैं। तो बुरी कंपनियां भी होती है और अच्छी कंपनियां भी होती हैं सर। और बुरी कंपनियों की एक पहचान है कि ये तीनों में एक कॉमन चीज मिलेगी कि तीनों के तीनों पैसे के बदले में पैसे देते थे, पैसे के बदले में प्रोडक्ट कभी नहीं दिया, इसलिए वो कंपनियां भाग गई। अब जिस कंपनी के साथ हम काम करते हैं सर, वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट कि उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वेस्टीज एक इंडियन कंपनी है सर, जिसके 3 डायरेक्टर हैं, मिस्टर गौतम बाली सर, मिस्टर दीपक सूद सर, मिस्टर कन्वरवीर सर। वेस्टीज एक वैसे फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है पद चिन्ह, फुटस्टेप। 2004 में कंपनी चालू हुई, 2.5 करोड़ का टर्नओवर था। एवरेज जो ग्रोथ है, एवरेज ग्रोथ रेट जो है वो 79% है। और 2020-21 का जो टर्नओवर रहा वो रहा 2,729 करोड़ रुपए। 2,729 करोड़ रुपए सर। पहले साल था 2.5 करोड़, आज लगभग 3,000 करोड़ की कंपनी है सर। अकेली इंडियन कंपनी है जो टॉप 100 में आती है सर, पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में तो नंबर 1 है सर, हम इंडिया की तो बात ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में 30वें नंबर पे आई सर। अभी 38वां नंबर है कोविड की वजह से, क्योंकि इंडिया में कोविड था, राइट। इंडिया के अलावा दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, घाना, नेपाल जैसे देशों में ऑलरेडी काम चल रहा है। और बहुत जल्दी साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, मलेशिया में काम चलने वाला है। अभी 7500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं, 7500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपनी यहां से पैसा कमा के यहां से अपनी एक 4 पहियों की गाड़ी चला रहे सर, गाड़ी चला रहे, कार। और 400 ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लग्जरी गाड़ी चला रहे हैं सर। एक आपको हमारी वेस्टीज की ऐसे एक कार बुक मिलेगी, इस बुक को अगर आप खोलेंगे तो सिर्फ ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर, रेंज रोवर, कोई भी पेज खोल लो सर, 450 ज्यादा लोग ऐसे हैं जो ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर, जैगुआर, लैंड रोवर ऐसी ऐसी गाड़ियां चला रहे हैं। बताओ, आप मेरे को बताओ, कोई कॉर्पोरेट में नहीं देखने को मिलेंगे आपको 450 गाड़ी। 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं वेस्टीज के अंदर सर। लेकिन चिंता ना करो, 135 करोड़ भारतीय अभी बचे हुए हैं और 8 देशों के लोग और हैं। कभी सोचो कि 2 करोड़ तो जुड़ गए, अब कौन जुड़ेगा। 350 से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स हैं और 3500 से ज्यादा हमारे शोरूम है, आउटलेट्स पूरे इंडिया में। क्या क्या बनाती है वेस्टीज? हर वो सामान बनाती है जो हमारे घर में यूज होता है। क्या आपके घर में साबुन, तेल, शैम्पू ये यूज होता है? चाय पत्ती, कॉफी यूज होती है? वेस्टीज बनाती है। क्या आपके घर में हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, बर्तन धोने का यूज होता है? वेस्टीज वो बनाती है। क्या आपके घर में सप्लीमेंट यूज होते हैं? नहीं यूज होते तो करो बाबू, क्योंकि कोविड में एक चीज का हमें पता लगा जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी। जिसकी वीक थी वो कोविड पॉजिटिव, जिसकी सही थी वो सही रहा। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, लाइफ को बढ़ाने के लिए, बीमार ही ना हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता, किसी के घुटनों में दिक्कत है, आंखों के नीचे काले घेरे हैं, बाल झड़ रहे हैं, सप्लीमेंट जरूरी है। क्योंकि सर हम जो खाना खा रहे हैं आज वो खाना है ही नहीं, पेट भरने के लिए खाना है। हमारे माँ बाप बोलते हैं आज भी कि तुम तो नकली माल खा रहे हो, असली देसी माल तो हमने खाया था। अब वो देसी माल की पूर्ति कहां से करें हम? आज 30 साल के लड़के को सर, 30 साल के इंसान को हार्ट अटैक आ रहा है। पहले गांव में किसी एक गांव में किसी को हार्ट अटैक आता था कि अरे फलाने आदमी को हार्ट अटैक आ गया। और आप पूछना अपने दादा से, पापा से पूछना, कभी हार्ट अटैक किसी ने सुना भी हो? आज कॉमन है, कह रहे इसको हार्ट की प्रॉब्लम है, इसको शुगर है, इसको लोअर बैक पेन है, इसको थायराइड है, इसको गले की प्रॉब्लम, इसको छाती की प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है। तो अच्छी जिंदगी भाई, स्वास्थ्य पूर्वक जिंदगी जीनी की नहीं जीनी? ऐसा पैसा कमा के क्या छाती पे रखेंगे जो स्वास्थ्य ही ना हो? तो इसलिए कंपनी वेल्थ बोलती है, WELLTH के भी हेल्थ के साथ में वेल्थ, पैसे के साथ में आपका स्वास्थ्य भी। इसलिए सप्लीमेंट जरूर खाना है सर आपको, और अपने परिवार को खिलाओ। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है सर हमारे, वर्ल्ड क्लास। लेडीज के सारे कॉस्मेटिक्स हैं, हर एक कॉस्मेटिक जो भी लेडी का होता है, काजल, लिपस्टिक, जो भी आईलाइनर वाइलाइनर सब है। 6 प्रीमियम स्किन केयर। मैं कभी से सोचता था यार ये अमीर लोग इतने चमकते कैसे, क्या लगाते हैं, कितना सुंदर दिखते हैं। तो सर ये हमारा प्रीमियम स्किन रेंज है। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि ग्लोइंग स्किन हो, बिल्कुल ऐसा चमके आप, तो सर ये प्रोडक्ट्स हैं। आंखों के नीचे किसी के ये घेरे हैं, झाइयां आई हुई हैं, एजिंग है, तो सब कुछ है सर हमारे पास में। 7th कैटेगरी है नेचुरल केयर। इसमें आप पैराबेन फ्री और पेटा सर्टिफाइड हमारे प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे। और 8वीं मेरी फेवरेट है, एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर। शार्प कंपनी का तहत हम
हमारा राइट सर टाई अप है, और शार्प कंपनी के तहत हम आपको एयर प्यूरिफायर भी देते हैं, वाटर प्यूरिफायर। वाटर प्यूरिफायर आप समझते हैं, घर में आरओ होगा, पानी को शुद्ध करने का, साफ करने का तरीका, लेकिन हमारा ही क्यों? क्योंकि सर ये वाटर प्यूरिफायर प्योरेस्ट पानी देने का क्लेम करता है, और इसके पास में सर्टिफिकेट भी है कि भैया सबसे प्योर पानी, क्लीन नहीं। बाकी ब्रांड्स आपको क्लीन करके देती हैं पानी, लेकिन प्योर नहीं देती सर, इसलिए हर चौथे महीने उसका फिल्टर चेंज होता है, इसलिए कभी कोई फिल्टर चौक हो गया, कभी कुछ हो गया। ये एक बार लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, 1.5-2 साल तक गया आराम से, बढ़िया तरीके से सेट रहता है। दूसरा, एयर प्यूरिफायर की क्या जरूरत है सर हवा को साफ करने की? हवा तो हमारे घर में बहुत शुद्ध है, पॉल्यूशन तो घर के बाहर है, घर में थोड़ी पॉल्यूशन है। अच्छा, तो मैंने गूगल करा, तो गूगल मैंने जब करा कि इंडोर पॉल्यूशन वर्सेस आउटडोर पॉल्यूशन, निकल के आया घर के अंदर 2 से 5 गुना ज्यादा पॉल्यूशन है बाहर के कंपैरिजन में। कैसे बताता हूं। आप अपने कमरे में अगर बैठे हैं ना, तो कभी गहरी सांस नहीं लेते, आप उतनी लेते हैं जितने में जिंदा रहे। बालकनी में जाते ही आप गहरी सांस लेते हैं, क्यों? वहां पे फ्रेश एयर है सर, क्योंकि आप गंदे नाले के ऊपर से निकलते हैं ना, तो फेफड़े फूलते नहीं है, फेफड़े इतने फूलते हैं जिंदा रहे बस। जब फ्रेश एरिया आता है ना, तब आप उधर गहरी सांस लेते हैं, इसका मतलब कमरे में पोल्यूशन ज्यादा है। नहीं सर, समझ नहीं आ रहा। पंखे काले होते हैं आपके जब चलते हैं, तो पंखे चलता है तो काला काला होता है ना, उसकी पंखुड़ी होती, साफ कर किए होंगे आपने भी दिवाली के टाइम पे। पंखे की पंखुड़ी का ये हाल है हवा की वजह से, हमारे फेफड़ों का क्या हाल होगा इस हवा की वजह से। इसीलिए एयर प्यूरिफायर सर, हवा को साफ रखना। अगर आपके घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो कंपलसरी है सर, सब छोड़ के एयर प्यूरिफायर लेना है, और अगर नहीं भी तो भी लेना है। जिंदगी हमारी है सर, पड़ोसी की थोड़ी है। और तो और, ना कि सिर्फ प्यूरिफाई करता हमारा एयर प्यूरिफायर, बल्कि कोरोना वायरस तक को मारता है सर। क्या बात कर रहे हो सर? नागासाकी यूनिवर्सिटी ने हमारे इस क्लेम को टेस्ट किया कि भाई सच बोल भी रहे हैं, तो हमारे एयर प्यूरिफायर की टेस्टिंग करी नागासाकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने। जापान में है नागासाकी यूनिवर्सिटी, और जापानी आदमी टेक्नोलॉजी में नंबर 1 मिलेगा। और सर ये पाया कि अगर आप 30 सेकंड इस एयर प्यूरिफायर को कहीं भी लगा दें, तो 91.3% कोरोना वायरस को मार देता है ये। और जब ये टेस्ट आया निकल के बाहर, तो सर हमारा सफदरजंग हॉस्पिटल है दिल्ली में, सरकारी अस्पताल है इसके सामने, उसने 20 एयर प्यूरिफायर खरीदे। कहां लगाने के लिए? कोविड-19 आइसोलेशन फैसिलिटी में लगाने के लिए। 55 एयर प्यूरिफायर देखो पुणे हॉस्पिटल, 8 एयर प्यूरिफायर आप देखो कि महाराष्ट्र पुलिस के आगे देखो आप, हैं वहां दिए हमने, खुद न जाने कहां दिए, एसडीएम एसडीएम। और तो और मैं बोलूं तो आपको ऐसे ऐसे फोटो भी भेज देंगे, जिसने आपको बुलाया कि रजनीकांत तक हमारा यूज कर रहे हैं। जेन्युइन है, फोटो है हमारे पास में सर, राइट। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे मनीष सिसोदिया हैं दिल्ली के, उनके वहां पे हमारा एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है, एसडीएम के हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं एयर प्यूरिफायर। हर एक आदमी हमारा एयर प्यूरिफायर यूज कर रहा है सर, राइट। अगर मैं बताऊं एयर प्यूरिफायर का कोविड में देखो, आज के टाइम पे हर एक इंसान को जरूरत थी, इसलिए सारे हॉस्पिटल्स, नानावती, लीलावती, आरएमएल, सब हॉस्पिटल्स ने हमारा एयर प्यूरिफायर लगाया, राइट। अगर मैं आगे लेके चलूं तो कितनी फैमिलीज हैं जिन्होंने एयर प्यूरिफायर लगा के अपने आप को बचाया? तो देखो ये सारी वो फैमिलीज हैं जिन्होंने एयर प्यूरिफायर लगाया और कोरोना को भगाया, राइट। ये सारी देखो फैमिलीज। अब एक सवाल जहन में आता है कि भाई हम तो आज तक अपना परचून का सामान कहीं दूर से लेते आए हैं, हम आपसे सामान काहे लें, हैं हम आपसे सामान काहे खरीदे भाई? तो मैं 6 बेनिफिट बताता हूं आपको हमसे घर का सामान खरीदने के। आज के बाद परचून की दुकान में मत जाओ, बिग बाजार मत जाओ, हमसे खरीदो। 6 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, आपको सर 10 to 20% ऑफ ऑन एमआरपी मिलता है। आपको एमआरपी पे सामान नहीं मिलता जो परचून वाला देता है, हम आपको 10 से 20% ऑफ देते हैं एमआरपी पे। दूसरा फायदा, आपको कैशबैक आता है सर 5 से 11% का हर बार खरीद पे। तीसरा फायदा, हर बार आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे 200 से 400 रुपए। 100% मनी बैक गारंटी पॉलिसी अगर आपको प्रोडक्ट समझ नहीं आते। पांचवा, लकी ड्रॉ। सर अभी 600 लोगों को कंपनी गोवा लेके जा रही है लकी ड्रॉ में। अभी क्रेटा गाड़ी निकलेगी सर लकी ड्रॉ में, 2 बाइकें हैं, न जाने क्या क्या है सर, मोबाइल, टीवी, सब बांट रही कंपनी सर लकी ड्रॉ में। छठा फायदा क्या है, जो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं दे सकता, कि अगर आप 4 महीने लगातार मात्र 3,000 रुपए की शॉपिंग करें, 4 महीने लगातार 100 पीवी मतलब लगभग 3,000 रुपए की शॉपिंग करें, तो 5वें महीने आपको 2,500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। आपकी मर्जी का, आप जो ले लो 5वें महीने। सर बताओ, कभी ऐसा हुआ कि आप गए परचून की दुकान पे और आपने पैसे देने चाहे कि लो जी पैसे ले लो, कह रहे नहीं बाबूजी आप 10 साल से सामान ले रहे हैं, इस बार ये 3,000 रुपए का सामान फ्री ले जाओ? ना हुआ है ना होगा। इसलिए वेस्टीज से सामान खरीदना है।
सामान खरीद के भी देखो, अगर कुछ भी नहीं हुआ ना दोस्त तो भी पैसे कमा लोगे, क्योंकि पैसा बचाया हुआ कमाया माना जाता है सर, क्योंकि पैसे तो बच रहे हैं ना खरीद के भी, सिर्फ खरीद के। कमाए कैसे, अब उसके ऊपर भी चलते हैं सर। 10 तरीके से पैसा आता है आपके अकाउंट में। ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, ये 10 तरीके हैं। ये हम अपनी ट्रेनिंग में सिखाते हैं कैसे पैसा आता है, राइट। ट्रेवल फंड से कहां घुमाया कंपनी ने? स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, मकाऊ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम, पेरिस, बीजिंग, रशिया, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड। और आपको एक ग्रेट न्यूज दे देता हूं, 3, 4 और 5 अगस्त को वेस्टीज लेके जा रही है दोबारा से फुकेट। कैसे जाना है? आप भी जा सकते हैं सर हमारे साथ में। आपकी फ्लाइट इंटरनेशनल लैंड कर सकती है 1-2 महीने के बाद में। जिसने आपको यहाँ बुलाया है उससे जरूर पूछिएगा कि आप फुकेट कैसे जा सकते हैं इंटरनेशनल, थाईलैंड के अंदर आता, बैंकॉक। आगे लेके चलता हूं। वेस्टीज कार फंड से इन सारे लोगों ने सर गाड़ियां खरीदी। हाउस फंड से आप अपना घर खरीद सकते हैं, जैसे मैंने अपार्टमेंट खरीदा। आगे लेके चलता हूं आपको, और ऐसे लोगों से मुखातिब करवाता हूं, मिलवाता हूं, जिन्होंने इस बिजनेस में अभी 1, 2, 3, 4, 10 महीने हुए हैं और आज भरपूर पैसा कमा रहे हैं। तो सबसे पहले मिलिए प्रीतम बरोर जी से। प्रीतम बरोर जी का मार्च का पे आउट रहा 34,000 और अप्रैल का पे आउट रहा 27,918 रुपए। अमेजिंग प्रीतम जी। मिलिए मिस्टर राहुल नागर जी से। राहुल जी हमारे का पे आउट है 30,773 रुपए, 1 महीने का है सर, ये अप्रैल मंथ का। मिलिए मिस्टर हरप्रीत सिंह हैप्पी से, पंजाब के रहने वाले, और चौंक जाएंगे आप इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सुन के। इतने पढ़े ये, इतने पढ़े कि सिर्फ 10वीं पास है, सिर्फ 10वीं पास इंसान है सर ये। और 32,570 रुपए का इनका अप्रैल का पे आउट है। पिछले 6 महीने में कमा डाले 3 लाख रुपए सर। मजाक की बात नहीं होती। जब मैं इंजीनियर बन के नौकरी लगा था ना, तब मेरा पूरे साल का पैकेज 2.25 लाख रुपए था। महीने के 20,000 रुपए कमाता था सिर्फ। तो आप सोच के देखो सर, 10वीं पास आदमी कितना रुपए कमा रहा है 1 महीने में। मिलिए मिस्टर दयाराम से। अप्रैल का पे आउट है 34,989 रुपए। दयाराम बताओ। मिलिए मिस्टर शिवा मिश्रा, जो कि जॉब भी करते हैं, MR है, 1 लाख रुपए तनख्वाह भी है इनकी, और अप्रैल का पे आउट है, क्लियर लिखा हुआ है, 37,167 रुपए। और पिछले 3 महीने की इनकम है 1,20,000 पार्ट टाइम में। सर महीने के अगर 30-40 हजार रुपए पार्ट टाइम में आ रहे हैं तो सोचो कोई बुराई है? घर का खर्चा निकल सकता है सर, पेट्रोल का खर्चा निकल सकता है, EMI जा सकती है, बच्चों की फीस जा सकती है। आप अपने माँ बाप से पैसे नहीं मांग सकते, स्टूडेंट अपने माँ बाप से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे पॉकेट मनी, वाइफ को अपने पति के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। आप सक्षम हो सकते हैं सर अपने आप से। मिलिए मिस्टर आकाश कुमार से, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, 50,901 रुपए का पे आउट है सर अप्रैल का। मिलिए आप मिस्टर आकाश सक्सेना से। 2.25 लाख रुपए इनकी बैंक में सैलरी है, HDFC बैंक में जॉब करते हैं, आगरा में, अपना अलीगढ़ के रहने वाले हैं, और पिछले 5 महीने की पार्ट टाइम इनकम है 2,16,000 रुपए सर। मिले कृति पाहुजा जी से, जिन्होंने आज होस्टिंग करी। कृति पाहुजा जी का जो पे आउट है पिछले 5 महीने का, वो है 2,16,895 रुपए, और अप्रैल का, फरवरी का पे आउट है 47,000 रुपए। क्या जबरदस्त पे आउट है कृति मैम आपका। मिलिए रजनीश और अंजनी से। 19 और 20 साल के लड़की, बिहार पटना के रहने वाले, पटना के पास में गांव है इनका, और सर पिछले 2 महीने का पे आउट है 2.25 लाख रुपए। आप इमेजिन करके देखिए सर, ये रजनीश जो है ऑटो चलाता था बिहार पटना में, इसने टेंट में भी काम किया है, शादियों में काम किया है, वेटर का काम किया है, और अंजनी 12वीं करके ये अपना BA पढ़ने गई थी, और दोनों हमारे साथ आ गए। और आगे तो देखो पिछले 2 महीने की, और इनको 8 महीने हुए सिर्फ हमारे साथ। मिलिए एक और चमत्कारी इंसान से, इनका नाम मिस्टर ऋषभ साहू। ऋषभ साहू जी जो हैं वो भोपाल से बिलोंग करते हैं, और क्या जबरदस्त तरीके से इन्होंने पिछले 8 महीने में ग्रोथ ली है कि अप्रैल का पे आउट, 1 महीने का पे आउट है 72,500 रुपए, 72,553 रुपए सर। ऋषभ आपने जबरदस्त काम किया है दोस्त, भोपाल में आग लगा रखी है आपने, अभी राजस्थान में है। तो ये है सर, देखो ये 23-24 साल का लड़का आज सर लगभग 2.25 लाख रुपए कमा रहा है, और नॉर्मल ग्रेजुएट है। मिलिए एक और शख्स से, रविंद्र सैनी, जो कि हमारे हरिद्वार के रहने वाले हैं। 1,18,322 रुपए का पे आउट है, सिविल इंजीनियर, डिग्री तक नहीं लेके आए कॉलेज से, बोले डिग्री लेके क्या करेंगे, 25,000 रुपए की नौकरी भी नहीं मिलेगी, और यहाँ पे सर आज 2.25 लाख रुपया कमा रहे महीने का। एक और चमत्कार से मिलवाता हूं। अच्छा, लेकिन एक बात बताना भूल गया मैं रविंद्र जी की, गाड़ी ले रहे हैं अभी होंडा में इसी महीने। बहुत बहुत बधाई हो रविंद्र भाई आपको।
और रजनीश और अंजनी तो बुक भी करा चुके हैं, ये भी बुक करा चुके हैं, वो ले रहे टाटा की नेक्सॉन। क्या गजब है, देखो सर, गाड़ी भी आ रही है, पैसा भी कमा रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। ये है सर चमत्कार। नाम प्रशांत राजपूत, एज 19 साल, और पिछले महीने का अप्रैल का पे आउट है 1,17,343 रुपए। एक गाड़ी जिसपे हाथ रखा हुआ है ना इस लड़के ने, नॉर्मल बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, पापा टेलर, मम्मी हाउसवाइफ, और आज सर ये गाड़ी हुंडई वेन्यू 11 लाख रुपए की अपने आप चलाते हैं, अपने दम पे चलाते हैं, और महीने का कमाते हैं 1 लाख से ऊपर ज्यादा, 1.25 लाख रुपया कमाते हैं सर, अलीगढ़ के रहने वाले मिस्टर प्रशांत राजपूत। आप ऐसे आगे बढ़ते रहें। और इनके अपलाइन मिस्टर मनोज चौहान, ये तो और चमत्कारी आदमी है, टेक आदमी है, टेक्नोलॉजी वाले आदमी है, ये गजब है सर। हल्द्वानी के रहने वाले, और इनकी वाइफ प्रांशु, क्या जबरदस्त तरीके से सर इन्होंने बिल्ड किया बिजनेस को, कि क्रेटा गाड़ी चलाते हैं, डेल में सीनियर मैनेजर होते थे, 1.25 लाख रुपए तनख्वाह थी, आज महीने का लगभग 2 लाख रुपया कमाते हैं सर। सोच के देखो सर, नौकरी छोड़ दी, 1.25 लाख रुपए की नौकरी छोड़ने के लिए जिगरा चाहिए, लेकिन सर जिगरा उसी के अंदर आता है जिसको कुछ दिखता है, खाली बैठना तो किसी को नहीं है। जब दिखा के यहां से बहुत कमा सकते हैं, 1.25 लाख रुपए की नौकरी छोड़ दी सर। 1.25 लाख की नौकरी तक पहुंचता नहीं इंसान, धीरे धीरे पूरी उम्र गुजर जाती है। एक और चमत्कार इंसान से मिलिए, मिस्टर सुनील कुमार सिंघा जी से। होंडा सिटी गाड़ी चला रहे हैं, जब मेरे से मिलने आए थे 500 रुपए जेब में नहीं थे इनकी ढंग से। बालेश्वर उड़ीसा के रहने वाले हैं, और आज सर महीने का 1.5 से 2 लाख रुपया कमाते हैं महीने का। जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से लीडरशिप है इनकी, क्या बढ़िया तरीके से बिल्ड करते हैं इंडिपेंडेंट, बहुत बढ़िया सर। एक और शानदार कपल से मिलवाता हूं सर मैं आपको, नाम शिवानी और हिमांशु। शिवानी आईबीएम में जॉब करती थी, हिमांशु अपना विप्रो में जॉब करते थे। शिवानी की सैलरी थी लगभग 36,000 रुपए, हिमांशु की थी लगभग 28-30,000 रुपए, दोनों मिलके लगभग 60-70,000 रुपए कमाते थे। हमारे साथ आ गए सर, अभी गलती कर दी इन्होंने, हमारे साथ आ गए, और आज ये कपल 26-27 साल जिसकी उम्र है, मर्सिडीज सी क्लास गाड़ी चलाते हैं सर, और महीने का पे आउट है अप्रैल मंथ का 2,36,618 रुपए सर। क्या अमेजिंग लीडरशिप है, क्या जबरदस्त तरीके का विजन है सर लोगों का, क्या मस्त तरीके से काम करते हैं दोनों, क्या टीम को लीड करते हैं सर। एंड रियली आज लीडिंग लेडी हैं, आज यूथ आइकॉन है, दोनों के दोनों क्या जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं सर। ऑल द वेरी बेस्ट यार, इस महीने हार्ड डालो। और एक और शानदार कपल से मिलवाता हूं, भूपेश जी एंड मेगा मैम। मेगा मैम जो है वो टीचर हुआ करती थी, भूपेश जी जो है उनको 15 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, राइट, इंजीनियर हैं ये भी। और सर जिस गाड़ी के ऊपर बैठे हैं, पूरे सोनू सर की टीम में सबसे पहली मर्सिडीज लेने वाले शख्स हैं। सबसे पहले मर्सिडीज ली 11 नवंबर 2020 को, और आज महीने का कमाते हैं 3 से 3.25 3.5 लाख रुपया। पिछले 4 महीने की इनकम है 11.5 लाख रुपए। भूपेश जी नैनीताल से बिलोंग करते हैं, बल्दिया खान गांव है इनका, और मेगा मैम हल्द्वानी से बिलोंग करती हैं। और सर आज क्या तरीके से जबरदस्त लग्जरी लाइफ जीते हैं सर, क्या लीडरशिप है, क्या जबरदस्त तरीके से अपनी टीम को लीड करते हैं, बिल्ड करते हैं। दैट्स अमेजिंग एंड आई एम रियली प्राउड कि भाई ये हमारी टीम में है ऐसे ऐसे कपल। और आज यूथ आइकॉन है मेगा मैम, लीडिंग लेडी है मेगा मैम, बहुत बढ़िया तरीके से कपल लीड कर रहा है, और आगे भी ऐसे बढ़ता रहे। मेरी हमेशा इनके साथ में मेरी विशेष है। आगे ये मेरा पे आउट है सर 9,81,000, 1 महीने का है, ये पूरे साल का नहीं है, 1 महीने का है, राइट। आगे चलता हूं, अपना तो इतना ही काफी है। ये मेरे अपलाइन है मिस्टर गौरव भाटिया सर। मिस्टर गौरव भाटिया सर का जो महीने का चेक आज तक हाईएस्ट है वो है 13,38,355 रुपए सर। गाड़ी कौन सी चलाते हैं? मर्सिडीज GLE ली, फिर उसके बाद में बोले ओहो चलो BMW और ले लेते हैं, BMW ले ली। मजाक चल रहा है सर, अब मजाक ही चलेगा जब महीने का इतना कमाएंगे तो सर। एक घर यमुनानगर में बना लिया, एक घर देहरादून में बना लिया, एक घर नोएडा में ले लिया, घर ही घर बना रहे हैं, प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी है। आगे लेके चलता हूं मैं आपको, और सर ऐसे लोगों से मिलवाता हूं जो आंखों से देख नहीं सकते, ब्लाइंड मैन है सर, और आज सर 2 से 2.5 लाख रुपए कमाते हैं। डेफ एंड डम सर, यूट्यूब पे जाइए, गूगल करिए, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वो कमा रहे सर 1-1 लाख रुपया। मिलिए व्हील चेयर वाले एक बाबा ग्राही मांझी नाम के बंदे से सर, उड़ीसा के रहने वाले, 15 लाख रुपए महीना कमाते हैं। और सर आपको मिलवाता हूं मिस्टर मोहम्मद मोइन खान से। आप यूट्यूब पे जाओ, गूगल करो, लाल किले के बाहर शर्ट बेचता था सर, चद्दर बिछा के आदमी खुद सीखे, क्योंकि दर्जी था।
और आज महीने के 5 लाख रुपए कमाता है और BMW गाड़ी चलाता है सर। अनपढ़ आदमी अंगूठा छाप। और सर जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अगला पे आउट आपका भी हो सकता है। करना क्या है, सोच बदलनी है, और सोच बदलने का नतीजा सिर्फ ये है कि 2015 में मैं हूं और आज 2022 में मैं आपके सामने, ये मैं ही हूं। इसके नीचे अगर आप लिख दो कि आतंकवादी, तो भी दुनिया मान ही लेगी, क्योंकि सर कहते हैं कि आप बदसूरत नहीं है, आप सिर्फ गरीब हैं। पैसा आता है तो इंसान अपने आप चेंज हो जाता है। तो मेरा पास्ट ये था। तो आप सोचते होंगे कि यार आप तो कोट पैंट पहन के बैठे हो हैं, आप थोड़ी समझोगे हमारी गरीबी। तो सर ये मेरा घर था, गांव का कच्चा सा घर, और ये हम थे। 2014 में बाइक थी मेरे पास में, फिर मैंने नेटो मार्केटिंग में 2016 में स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी, फिर 2017 में ऑडी Q5 गाड़ी खरीदी जब मैं 27 साल का था। फिर मैंने अपनी वाइफ को i20 गाड़ी गिफ्ट करी। आज मर्सिडीज GLC गाड़ी चलाता हूँ सर। लगभग 70-72 लाख रुपए की गाड़ी है। ये मेरा गांव का घर था और अभी मैंने 1.25 करोड़ रुपए का नोएडा में अपार्टमेंट खरीदा है। ये सोनू सर बैठे, गौरव सर बैठे, मेरी फैमिली है सर, राइट। और बिगेस्ट अचीवमेंट मेरी लाइफ की है कि मैं इस कंपनी में टॉप 32 में आता हूं एज ए यूथ आइकन। और सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मेरी टीम में 2 यूथ आइकन है। आप क्या दिया नेटो मार्केटिंग ने? ये सब कुछ दिया मेरे को नेटो मार्केटिंग ने सर। और मैं तो एक ही बात बोलता हूं, भूल जाओ वो सारे बहाने कि कोई काम क्यों नहीं हो सकता, बल्कि एक चीज याद रखो कि आप हर एक चीज कर सकते हो। आपके अंदर वो ताकत है सर, वो क्षमताएं हैं। अगर होती ही नहीं तो आप यहाँ पे अभी तक नहीं टिके होते, ना ऊपर वाला आपको भेजता, ना आप यहाँ पे आते। लेकिन कोई तो जादूगर है सर। आखिरी में जादूगर से ही मिलते हैं जो सारा जादू कर रहा है। मिलिए सोनू शर्मा सर से। जी हाँ, आप इनको जानते होंगे और यही हमारे गुरु हैं, यही हमें वेस्टीज में गाइड करते हैं, यही हमारे अपलाइन ने। कल रात को भी हमारे साथ थे 11 बजे तक। हम स्ट्रैटेजी बना रहे थे इस महीने कैसे धमाका करना है। 90 लाख लोग इनको यूट्यूब पे सब्सक्राइब करे बैठे हैं सर। आज कौन है सोनू शर्मा सर? कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, 150 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स के लिए ट्रेनिंग करते हैं। आज अन अकेडमी ले लो या आप टाटा, ICICI, लुमिनस, बजाज, AGS, BNI, कौन सी भी कॉर्पोरेट उठा के देख लो, आज सर को बुलाना चाहती है कि आप हमारे यहाँ पे आके हमें सिखाओ बिजनेस कैसे करना है, राइट सर। महीने का वेस्टीज में कितना कमाते हैं सर? 16 महीने की इनकम थी 32,79,912 रुपए। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? जो महानायक अमिताभ बच्चन चलाते हैं, मर्सिडीज S क्लास, 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ी आती है सर। सेम गाड़ी हमारे लेजेंड सोनू शर्मा सर चलाते हैं। आगे देखिए, अब आखिरी में बस एक चीज है, या तो आप एयर प्यूरिफायर से स्टार्ट करते हैं या 3,000 रुपए से। अब कंपैरिजन करते हैं, देखो 2 ही चीज तो होंगी, या तो आप करोगे या नहीं करोगे। अब अगर नहीं करते और 3,000 रुपए बचा लेते हो तो 3,000 रुपए में क्या हो सकता है सर? क्या घर बन सकता है 3,000 रुपए में? बचा लिया आपने, बहाना मार दिया, यार पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, देखूंगा, सोचूंगा, कंपनी भागे, जो प्रोडक्ट महंगे, कुछ भी बहाना मारा और आपने पैसे बचा लिए, बच गए। हम नहीं जुड़े भाई, बच गए हमारे। तो 3,000 रुपए बचा के क्या घर बना सकते हो? क्या गाड़ी ले सकते हो? क्या कहीं घूम सकते हो? अरे क्या हो सकता है सर 3,000 रुपए में? लेकिन अगर आप आज चालू करो तो सर, जब दूसरों का घर बन सकता है तो आपका भी बन सकता है। जब दूसरों की गाड़ी आ सकती है तो आपकी भी आ सकती है। जब दूसरों लोग घूमने जा सकते हैं तो आप भी जा सकते हैं। और सर आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। 3,000 रुपए, 18,000 रुपए अगर आप बचा के कुछ नहीं कर सकते सर, और मान लेते हैं कि आपने चालू किया और एक बंदा भी नहीं जुड़ा, प्रोडक्ट तो है, उसको तो सामान को यूज करो। आज से पहले कौन से लक्ष्य से आपने पैसे कमा लिए सर? डिटॉल से कौन से पैसे कमा लिए? और मैं तो बोलता हूं सर आखिरी में, इस हाथी की तरह मत रहना। हाथी की स्टोरी क्या होती है? एक हाथी को बचपन में एक रस्सी से बांध दिया जाता है जब वो छोटा होता है। महावत करता है ये काम। हाथी पूरी कोशिश करता है रस्सी तोड़ाने की, लेकिन तोड़ नहीं पाता। तो हाथी क्या सोचता है कि ये रस्सी मेरे से अब कभी भी नहीं टूटेगी। और जब हाथी बिल्कुल विशालकाय हो जाता है कि एक झटके में चाहे तो रस्सी को तोड़ दे, लेकिन वो कोशिश भी नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि अब उसने मान लिया है कि वो कभी जीवन में अब अमीर नहीं बन सकता। वो कभी भी उसने ठान लिया कि मैं अब इस रस्सी को नहीं तोड़ पाऊंगा। ऐसे ही हमारे दिमाग में सर बचपन में बात घुसेड़ी गई, जितनी चादर उतने पैर पसारो, ज्यादा ऊंचा सपना मत देखो, ज्यादा बड़े बनने की मत सोचो, कुछ बड़ा काम मत सोचो, पढ़ो लिखो, बस नौकरी करो। यही रस्सी बांधी गई। और सर अब हमें बड़े हो गए ना, बड़े होने के बाद हमें लगता है कि हम इस रस्सी को अब कभी भी नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन मैं बोलता हूं
कि आप इस रस्सी को तोड़ सकते हो, इस गरीबी की रस्सी को तोड़ सकते हो। आप अपने माँ बाप के सबसे बढ़िया बच्चे बन सकते हो, अपने बहन के सबसे बढ़िया भाई बन सकते हो, अपनी गरीबी की रस्सी जो आज तक खानदान में चलती आई सर उसको तोड़ सकते हो। एक स्टेप उठाओ, हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करो। नहीं तो 3 सवाल अपने आप से करना सर, अगर आज ये बिजनेस नहीं करोगे तो सर कब करोगे? आप अपनी फैमिली के लिए बिजनेस नहीं करोगे तो आपकी फैमिली के लिए कौन करेगा सर? और सर अगर ये बिजनेस नहीं करोगे तो क्या करोगे सर? याद रखना, आप नहीं करोगे कौन करेगा, अब नहीं करोगे तो कब करोगे, और ये नहीं करोगे तो क्या ऑप्शन है सर आपके पास में? चालू करो सर, मैं और सोनू सर और मेरी पूरी टीम आपकी मदद करेगी, आपको आगे बढ़ाएगी, आपको हमेशा आपको हेल्प करेगी। क्योंकि सर मेन मुद्दा 3,000 रुपए 18,000 रुपए का नहीं है, अगर लेने होते तो जिसने आपको बुलाया वो वैसे ही ले लेता आपसे। मेन मुद्दा है कि साथ में ग्रो करेंगे सर, आपको 1 लाख रुपए पे लेके जाएंगे तब हम कमाएंगे। तो जाहिर सी बात है सर, आपको आगे बढ़ा के हम आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। जिसने आपको यहाँ पे बुलाया है उसको या तो फोन करो या उसका फोन उठाओ और चालू करो। याद रखना, बहाने जिंदगी भर मार सकते हो आप, मौके बार बार नहीं आते। और कल सुबह मेरी 6 बजे ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग को भी अटेंड कर सकते हो। और 12 तारीख को जयपुर में सोनू शर्मा सर की लाइव ट्रेनिंग है, उसको भी अटेंड कर सकते हो आप। ऑल द वेरी बेस्ट, वेलकम टू द फैमिली। मिलके कुछ बढ़िया करते हैं। बाय बाय।